वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देवर्षि नारद जी ने पूछा, कृपा करके आप हमको कहिए कथा सुनने से क्या होता है। तो कहा कथा सुनने से क्या नहीं होता है, ये पूछा। ये कोई सवाल नहीं है, सब कुछ होता है। फिर भी एक कथा आपको सुनाता हूं जिसके सुनने से आपको समझ में आएगा कि कथा सुनने से क्या हो सकता है। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनम उत्तमम। एक तुंगभद्रा नाम की नदी थी, उसके किनारे गांव था, वहां एक ब्राह्मण रहते थे, उनका नाम था आत्मदेव। बड़े विद्वान, सर्ववेद विशारद, संपूर्ण वेदों की ज्ञाता थे। विद्या में इस पृथ्वी पर दूसरे सूर्य के समान थे, द्वितीयो ही भास्कर। भिक्षुक थे, भिक्षा लेकर के अपना जीवन यापन करते थे। विद्वान भी थे, धनवान भी थे, ब्राह्मणोचित कर्म करते थे। उनकी पत्नी भी थी, उसका नाम था धुंधुली। आपने जरूर सुना होगा, कहानी ही सुनी होगी, कथा ही सुनी। लेकिन धुंधुली कैसी थी? स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी शुक्लोद्भवा। अच्छा, ये आत्मदेव कौन है? हम और आपके अंदर में जो भी आत्मा है वो सब आत्मदेव, जीवात्मा है ही आत्मदेव। हम सबके अंदर में आत्मदेव, जीवात्मा। धुंधुली कौन है? बुद्धि। लेकिन सभी बुद्धियां धुंधली हो जरूरी नहीं है। सभी बुद्धि धुंधली। धुंधली का मतलब जानते हैं आप? अच्छा, एक शब्द है हिंदी में हम लोग प्रयोग करते हैं, धुंधला। जानते हैं क्या मतलब होता है? जो साफ न दिखाई दे, है? जिसकी बुद्धि अविद्या से ग्रसित हो वो धुंधली है। जिसकी बुद्धि मलिन हो, कालिक पुती हो, वो बुद्धि धुंधली है। पता कैसे चलेगा हमारी बुद्धि धुंधली जैसी है कि नहीं है? मालूम कैसे पड़ेगा? अरे भाई भागवत से मिला लो, पता चल जाएगा। स्ववाक्य स्थापिका। अगर आपकी बुद्धि सिर्फ अपनी ही बात मनवाना चाहती है तो धुंधली है। समझ में आए? धुंधली कैसी थी? सिर्फ अपनी बात मनवाना। स्ववाक्य स्थापित, जो मैंने कह दिया वही होना चाहिए। पति को भी कहती, सबको कहती, मैंने कह दिया वही हो, कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं। स्ववाक्य स्थापिका। सुंदरी, अपने आप को बड़ा सुंदर समझती, यानी जो बुद्धि अपने ऊपर अभिमान करे कि मेरे जैसा कोई नहीं, कहीं ना कहीं धुंधली का अंश है उसमें। सुकुलोद्भवा लोकवार्तारता। और दुनिया की बातें करने में बड़ा रस मिले, अगर संसार की बातें गप्पे मारने में बड़ा आनंद मिले तो समझो कि वो धुंधली है। क्रूरा, क्रूर हो, हिंसक हो, डांटने मारने पीटने वाली हो, दूसरों को दुख देने में सुख मिलता हो, समझो धुंधली जैसी बुद्धि। प्रायशो बहुजल्पिका, बहुत बातें करने वाली हो, बहुत बोलने वाली हो। शूराच गृह कृत्येषु, और संसार के कामों में बड़ी कुशल हो। समझना, संसार के बड़े कैसे भी कठिन काम हो लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं। रोटी बेलना सरल है कि कठिन है? बोलो बोलो बोलो। इन लोगों से कभी बिलवा के देखना, मालूम पड़ेगा सरल है कि कैसा है सरल? सरल आपको लगता है बहुत कठिन, उसको गोल गोल घुमाना, ऐसे चिपकता भी नहीं है, बहुत कठिन, बहुत मुश्किल है। फिर हाथ में लेके इस तरह से डालना कि तभी पर ठीक गिरे। ये लोग डालें तो पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, डालने में कठिन काम है, लेकिन आता है। मेरी बात ध्यान से सुनना, रोटी बनाना सरल है कि कठिन है? तो कठिन है लेकिन सरल लगता है। माला घुमाना सरल है कि कठिन है? बोलो बोलो बोलो। लेकिन कठिन लगता है। कैसे घूमती है ये? हाथ से कैसे घूमती? कई लोगों को मैं सिखाता हूं, करो, नहीं होता, समझ में? वो कठिन लगता है जो सरल है। भगवान का भजन करना, भगवान का संकीर्तन करना,
भगवान के लिए नृत्य करना कठिन लगता है, शर्म आती है। लेकिन यही लोग जब लड़के की बारात निकल रही हो और रोड पर खड़े होने में भी नाच, वैसे आप लोगों को सुनाना चाहिए, आप लोगों ने बहुत बढ़िया नृत्य किया है, ताली बजाना चाहिए आपके अपने लिए। बजाइए ना, मैं बजा रहा हूँ, आप बजाइए। बहुत अच्छा, नमस्कार है आप लोगों को। हाँ, सबको नहीं, जिन्होंने किया उनको। बहुत अच्छा, भगवान के लिए। भागवतकार भगवान ने खूब कहा, अपने मुंह से कहा, भागवत गदा द्रवते चित्तम रुदते वीक्षणम हसति कुचच विलज्ज उदगायति नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुना। तो मेरे लिए जो नृत्य करता है, भगवान कहते हैं कि वो सारे संसार को पवित्र करता है। उस पृथ्वी को पवित्र कर रहे थे आप, जिस पर भगवान को याद करके नृत्य कर रहे थे। हाँ, लेकिन भगवान को याद करके अगर कर रहे थे तो सिर्फ धड़-धड़ पर नाच रहे थे तो मैं नहीं जानता, कि सिर्फ लय पर नाच रहे थे तो नहीं जानता। भगवान भी सामने होना चाहिए, उनकी छवि सामने होना चाहिए। भगवान के लिए ये हम कर रहे हैं, वो दृश्य सामने होना चाहिए। संसार के कामों में बड़ी कुशल, आत्मदेव के पास में सब कुछ था, लेकिन दुनिया में मैंने आज तक एक भी इंसान ऐसा नहीं देखा, एक भी नहीं देखा, एक भी जिसके जीवन में सब सुख हो। नहीं हो, कोई ना कोई कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती। सब कुछ था, संतान नहीं, दुखी। और आपको पता है कि आपके पास सब कुछ हो, लेकिन जो नहीं होता है उसी को पाने के लिए आप दुखी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ है, एक चीज नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है, उसी को सबसे बड़ी कमी समझकर उसी की पूर्ति के लिए जिंदगी भर लगे रहते हैं। आत्मदेव ने यही किया, कोशिश करने लगे, बहुत कुछ उपाय किए, संतान नहीं हुई। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि इससे अच्छा है मर जाऊं। मरने के लिए गए, कथा आप जानते हैं, महात्मा मिल गए। आप नोट करना जीवन में, जब कभी भी दुख की किसी अवस्था में, दुख की अवस्था के मोड़ पर कहीं संत मिल जाए तो आप समझ लेना आपका जीवन बदलने वाला है। तो जीवन को बदलने से कोई रोक नहीं सकता। मरने वाले थे और मरते हुए संत को देखा, महात्मा ने देखा। कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। हे ब्राह्मण देवता, तुम क्यों रो रहे हो, क्यों चिंतित हो? वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। अपना दुख कहो, बात क्या है? ब्राह्मण देवता ने कहा, क्या कहो, आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं। प्रजा दुखे न शून्योहम प्राणान् त्यक्तुमिहागत। संतान नहीं, इस यही दुख है, यही एक कष्ट है, और उसके अभाव में इतना दुखी हूं कि प्राणों को छोड़ने के लिए आया हूं, मरने के लिए आया हूं। मैं आपसे क्या कहूं, क्या ना कहूं, समझ में नहीं आता। दिग्जीवितम प्रजाहीनम, उस जीवन को धिक्कार है जिसके जीवन में संतान नहीं। ध्यान देना, ये कौन कह रहा है? ये शास्त्र नहीं कह रहा है, ये एक दुखी आदमी कह रहा है। दुखी आदमी की बात पर भरोसा करके दुखी मत होना। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्रियम च प्रजाम विना, उस घर को धिक्कार है जिस घर में किलकारियां न गूंजे बच्चों की। दिग्धनम चानपत्यस्य, धन को धिक्कार है जिसका कोई उत्तराधिकारी पैदा नहीं हुआ। उस कुल को धिक्कार है जिसको जल देने वाला पैदा नहीं हुआ। मैं अपना दुख कहां से कहूं, मेरे संतान तो है ही नहीं। पता नहीं कैसी किस्मत लेकर के मैं प्रकट हुआ हूं कि मैं जिस गाय को लेके आता हूं वो भी बछड़ा देना बंद कर देती है। पाल लेते या मया धेनु सा बंध्या सर्वथा भवेद, वो हमेशा बंध्या हो जाती है, बांझ हो जाती है, वो बछड़ा नहीं देती। महाराज, मैं अपना दुख कैसे कहूं? मैं अपने हाथ से पेड़ लगाता हूं तो उस पेड़ में फल नहीं आता, बहुत दुखी हूं। आपकी शरण में आया हूं। महात्मा ने भाग्य की रेखाओं को पढ़ा, फल बताया। तुम एक जन्म के लिए परेशान, संतान नहीं हो सकती, 7 जन्म तक संतान नहीं हो सकती, चले जाओ, संन्यास ग्रहण कर लो। आत्मदेव पढ़े लिखे थे, बुद्धिमान, समझदार थे। वो जानते थे कि भले ही किस्मत में न लिखा हो, लेकिन अगर महात्मा चाहे तो किस्मत को बदल सकता है। मैंने ऐसा सुना कि संत तो भगवान शंकर कि किस्मत को बदल सकते, भावियों मेट सके त्रिपुरारी। ऐसा मत समझना कि खाली भगवान शंकर, भगवान भी किस्मत, कोई भी भगवान एक ही, अलग अलग नहीं।
किस्मत को बदल सकते हैं, तो दूसरा महात्मा भी किस्मत को बदल सकते हैं, प्रारब्ध को बदल सकते हैं। मैं दो घटनाएं आपको सुनाऊं संतों की। समर्थ गुरु रामदास सभी लोग जानते हैं, और बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि उनको समर्थ की उपाधि कब मिली। रामदास उनका नाम था। समर्थ वो कब से कहे जाने लगे? एक बार की बात है कि वे वाराणसी गए, बनारस काशी में अपने शिष्य के साथ। पुराने जमाने में महात्मा लोग थोड़ा भोजन वोजन के लिए ख्याल रखते थे। ब्राह्मण के घर से ही शुद्ध अवस्था में पवित्र बनाया हुआ भोजन ही ग्रहण करते थे। तो रामदास जी महाराज ने कहा अपने शिष्य से, पता लगाओ यहाँ कोई महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हो तो देख के आओ। तो वाराणसी में एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान, प्रकांड ज्योतिषी, ऐसे ज्योतिषी की देखते ही पूरा भविष्य बता दे। उनके यहां भेजा के जाओ और वहां से भिक्षा लेकर के आओ। शिष्य गया और जैसे ही उस शिष्य को ब्राह्मण देवता ने देखा, ज्योतिषी ने देखा, और कहा कि तुम तो मरने वाले हो, आज शाम को 8 बजे तुम्हारी मौत हो जाएगी। वो कांप गया बेचारा, कैसा ज्योतिषी है, मुंह पर बोल दिया। अब वो तो ब्राह्मण प्रकांड थे। भिक्षा दिया, भिक्षान्न लेकर के आया, चेहरे पर उदासी। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ बेटा? क्या कहे? बोले नहीं महाराज आप पहले भोजन पाओ। गुरुजी ने भोजन पा लिया, कहा तुम भी पाओ, मरने का डर, भूख कहाँ लगेगी, खाओ। गुरुजी ने कहा तो भोजन करने बैठ गया, लेकिन रोने लगा। गुरुजी ने कहा बात क्या है? उसने स्पष्ट कह दिया, बोल दिया। कहा गुरुजी आपने कहा था, मैं वहां गया, उनसे निवेदन किया भोजन के लिए, तो उन्होंने ऐसा ऐसा बोल दिया कि रात को 8 बजे तुम्हारी मौत हो जाएगी। मैं परेशान हूं। बोले रात को 8 बजे ना? अभी से क्यों परेशान हो? 8 बजने दो, तब चिंता करने में, अभी क्यों परेशान? ठंड का समय और 8 बजने वाला था। शाम हुई, वो तो चिंतित, गुरुजी बिल्कुल निश्चिंत, गुरुजी ने कोई उपाय भी नहीं बताया। शिष्य को लगा ये कैसे गुरुजी हैं, कुछ भजन ही बताते तो शायद हमारा ये काल कट जाता। ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। 7:30 बजा। गुरुजी ने कहा कि तुम एक काम करो, मैं शयन करने जा रहा हूं, तुम चरण सेवा करो। शिष्य पैर दबाने लगे, गुरुजी सो गए। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो खर्राटे लेने लगे मस्ती के साथ। शिष्य को बड़ी चिंता थी, कैसे गुरुजी, मैं मरने वाला हूं, ये सो रहे हैं, इनको चैन की नींद आ रही है, मैं मरने वाला हूं और हमसे पैर दबा रहे हैं। लेकिन उसे मालूम था ये महात्मा है, इन्होंने जो कहा है वो मैं करूंगा। तो शिष्य डरता हुआ भी और चरण सेवा करता रहा। 7:45 बजे, एक एक घड़ी, एक एक मिनट काल के समान गुजर रही थी। ठक ठक की आवाज दिल की धड़कन को तेज कर रही थी। परेशान हो रहा था, लेकिन चरण नहीं छोड़े, दबाता रहा। 8 बजने में 5 मिनट कम, फिर तो और डर गया, जगाने की भी हिम्मत नहीं पड़ रही। उसको लगा गुरुजी अब उठेंगे, अब उठेंगे, कुछ चमत्कार करेंगे, गुरुजी सो रहे। लेकिन इसने चरण सेवा नहीं छोड़ी, पैर दबाता रहा और ठीक 8 बज गया, लेकिन मौत नहीं आई। उसने कहा हो सकता है ये घड़ी गलत हो, यमराज की घड़ी दूसरी हो। ऐसा भी दोस्तों जरूरी थोड़ी ये हमारी घड़ी से उनका मेल खाएगा। 8:05, 8:10, 8:30, 9, लेकिन इसने पैर नहीं छोड़े, दबाता रहा, दबाता रहा। और सुबह 3 बजे जब गुरुजी की नींद खुली तो देखा ये चरण सेवा कर रहा है। तुम अभी भी दबा रहे? बोले आपने कहा दबाते रहो, तो मैं दबाता रहा। अब उसको भय दूर हो गया, मौत नहीं आ सकती, घड़ी में इतना फर्क नहीं हो सकता। सुबह हुई, स्नान किया, पूजन किया, संध्या वंदन हुआ, भिक्षा लेने के लिए इसी लड़के को भेजा और उन्हीं ब्राह्मण के। ब्राह्मण ने देखा तो चकित रह गए, बोले तुमको तो कल मर जाना चाहिए। बोले तुम्हारा ज्योतिष झूठा। ब्राह्मण ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा ज्योतिष झूठा हो, कुछ और हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कल किया क्या? बोले कुछ नहीं। कोई साधना, कोई जप? बोले कुछ नहीं किया। बोले नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा क्या कर रहे थे? सो रहे थे? बोले सो नहीं रहा था। तो गुरुजी के पैर दबा रहा था। ब्राह्मण देवता ने क्या कहा पता? ब्राह्मण देवता ने कहा यमराज ने यमदूत भेजे, लेकिन उन यमदूतों की हिम्मत नहीं पड़ी कि गुरुजी की सेवा करते हुए शिष्य के प्राण खींच सके। वापस संत ने किस्मत बदल दी। मैंने एक कहानी सुनी,
एक सेठ था, उसके कोई संतान नहीं थी, बहुत परेशान, प्रयास किए, संतान नहीं हुई। उसने सोचा कि संतान होनी नहीं है, पैसा बहुत है, क्या करें, तो परोपकार करते। तो सड़क के किनारे एक आश्रम बना लिया, जो भी संत निकले और उनकी सेवा करना, यही ध्येय बना लिया। एक बार नारद जी निकले, देवर्षि, सेवा की। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए? कहा महाराज भगवान का दिया सब कुछ है, आपका आशीर्वाद है, अगर देना है तो बस एक चीज नहीं। क्या? संतान नहीं। नारद जी ने कहा मैं तो भगवान के पास जाता हूँ, उनसे पूछ लूंगा तुमको संतान होगी कि नहीं। ठीक। नारद जी भगवान के पास में गए, भगवान से पूछा, भगवान ने कहा उसको 3 जन्म तक संतान नहीं। नारद जी वापस आए तो कहा कि भाई हमने पूछा था, भगवान ने कहा 3 जन्म तक संतान नहीं। बोले ठीक, मेरी किस्मत मेरे ही कर्म में भुगत रहा हूं, आपका दोष नहीं, जाइए। लेकिन उसने संत सेवा नहीं छोड़ी महाराज, जो भी संत निकले सेवा कर रहे। एक अवधूत महात्मा, फक्कड़ महात्मा वहां से निकले, सेवा तो वो रोज करता ही था। उन महात्मा को तो वो जगह इतनी अच्छी लगी कि 10-15 दिन ठहर गए, सेवा का आनंद लिया। जब जाने लगे तो उस भक्त से पूछा कि सेठ बोलो तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हारी सेवा से बड़ा प्रसन्न हूँ। सेठ ने कहा महाराज यहाँ सब संत आते हैं यही कहते हैं, लेकिन जो चाहिए वो देता कोई नहीं है, इसलिए पूछने से फायदा क्या है, जाने दो ना, आप बस कृपा करो, आशीर्वाद दो, जाओ। महात्मा ने कहा बात क्या हुई, तुम बड़े परेशान, किसने कहा और पूरा नहीं किया, बात क्या थी? सेठ ने कहा मैं सामान्य संतों की बात नहीं कर रहा। देवर्षि नारद जी भी ये कह के चले गए कि 3 जन्म तक संतान नहीं है, तो फिर फायदा क्या, मेरी किस्मत ही खराब है, आप जाइए। महात्मा ने सुना, महात्मा ने कहा क्या कहा? नारद जी ने कहा था 3 जन्म तक संतान नहीं होगी। बोले हाँ। बोले मैं कहता हूं तुमको इसी जन्म में 3 संतान हो। बोल दी, वचन दे दिए। आपको मालूम संतान हुई 3 संतान। नारद जी फिर निकले, ये सेवा करने के लिए आया, बच्चों को साथ मिलाया, प्रणाम करवाए। तो कहा ये कौन है? बोले महाराज आपके ही संतान। ये कैसे हुआ? बोले मुझे नहीं पता, तुम भगवान से पूछो। नारद जी गए भगवान के पास, तो कहा महाराज आप मुझे बदनाम करने पर क्यों तुले हुए हो, मैंने क्या बिगाड़ा? आपने कहा था 3 जन्म तक संतान नहीं होगी, फिर उसको इसी जन्म में 3 संतान कैसे हो गई? भगवान मुस्कुराए, कहा कि देवर्षि तुमने हमसे पूछा था संतान होगी कि नहीं, हमने बता दिया, लेकिन उस महात्मा ने पूछा नहीं, उसने तो कह दिया होगी, तुम्हें उसकी बात टाल नहीं सकता था, हमको तो संतान करनी ही थी। संत की वाणी कैसे टाल सकता है? संत किस्मत बदल सकते हैं, ये जानते थे। चरण पकड़ लिए, प्राणास्पदग्रे शोकमूर्छितः। अब देखो चालाकी देखिए, मरने तो ये वैसे भी आया था आत्मदेव, लेकिन जब देखा महात्मा ने कहा कि 7 जन्म तक संतान नहीं होगी, तो कहा महाराज अगर संतान नहीं हुई तो मैं आपके सामने प्राण छोड़ूंगा, प्राणास्पदग्रे, आपके सामने अभी मरूंगा। शास्त्र कहते हैं कि अगर आप समर्थ हैं तो सामने वाले को बचाना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। संत ने कहा मरो मत, मैं उपाय देता हूँ। फिर फल निकाला और फल निकाल करके दिया, ये ले जा करके अपनी पत्नी को खिला देंगे, संतान होगी। सरल आत्मदेव फल लेकर के आए और मलिन बुद्धि उसको दी, लो खा लो। धुंधली ने कहा खा लेंगे, समझ में आया क्या कहा? खा लेंगे। आप लोग भी यही बोलते हैं, अगर मैं कहूं ये करना, हाँ देखेंगे। कई लोगों से मैं बोलता हूं कि कथा में आओ, देखें, क्या देखोगे? कथा अभी हो रही है, देखोगे कब? तुरंत आना चाहिए, पूजा करना चाहिए, देखेंगे। मैंने एक मंत्र दिया किसी को, कहा इसका जब करोगे तो बहुत अच्छा है, बोले देखेंगे। टालो मत, तुरंत कहो हाँ बिल्कुल अभी। संसार की बुद्धि अच्छी चीजों को हमेशा टालती है, उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम यह होता है कि तुम्हारे घर में धुंधुकारी पैदा होता है और गोकर्ण किसी गाय को मिलता है। आपकी ही अच्छी बात से किसी दूसरे का भला होता है, लेकिन हमारा खुद का भला नहीं हो पाता। आपकी सुने हुए सत्संग की बातों से दूसरों के घर संवरते हैं, हमारा बिगड़ जाता है क्योंकि हमने उसका उपयोग नहीं किया होता। हम भी उपयोग करें, तुरंत उपयोग करें, उसी समय उपयोग करें। धुंधली को दिया, आत्मदेव चले गए, अब ये फल लेके बैठ गए, क्या करूं? तरुणी कुटिला तस्य
सख्यग्रे च रुरोधः। पत्नी कुटिल थी, अपनी सखी के सामने रोना रोने लगी। अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहं न भक्षये। मैं संतान नहीं चाहती, ये फल खाऊंगी तो संतान हो जाएगी। फल भक्षेण गर्भ। संसार में कोई स्त्री मैंने नहीं देखी, और कम से कम भारत में तो ऐसी कोई स्त्री नहीं होगी विवाहिता जो संतान न चाहे। विदेश की बात नहीं करता हूं, अभी कम से कम हो, भविष्य में मैं नहीं जानता, वो होगी तो वो धुंधुली ही होगी। विवाह के बाद भी संतान की अपेक्षा न करे, मैंने नहीं देखा। लेकिन इसने कहा फलभक्षेण गर्भस्या, अगर मैंने फल खाया तो गर्भ ठहरेगा। और क्या तर्क दिया है, आप आश्चर्य करेंगे, बेमतलब की बात। कहा कि अगर गर्भ ठहरेगा तो मैं भोजन कम कर पाऊंगी, भोजन कम कर पाऊंगी तो दुबली हो जाऊंगी, दुबली हो जाऊंगी तो घर का काम नहीं कर सकूंगी, घर का काम नहीं कर सकूंगी तो घर का काम करने के लिए पतिदेव अपनी बहन को बुलाएंगे, तो बहन घर की सफाई कम, घर की सफाई ज्यादा करेगी। समझ में आया? उल्टी सीधी बात। देखो, जब आपकी बुद्धि मलिन होगी तो ऐसी ही बातें दिमाग में आएंगी, उल्टी सीधी बातें ही दिमाग में। ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा। बेमतलब बुद्धि जाल बुनती रहती है, बेमतलब तमाशा बना देती। कुछ मत सोचो, कहीं मत सोचो। कई बहाने बनाए, बोले मैं दुबली हो जाऊंगी, कमजोर हो जाऊंगी, और अगर घर में आग लग गई, ये कोई सोचने की बात है? अगर घर में आग लग गई तो सब भाग जाएंगे, मैं नहीं भाग पाऊंगी, ये कोई बात? ये है खाली घर शैतान, खाली बुद्धि शैतान का घर, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। कितनी विचित्र। और क्या पता ये गर्भ सुखदेव की तरह ठहर गया तो 12 साल झेलना पड़ेगा। इस पागल को मालूम नहीं है सुखदेव तुम्हारे यहां थोड़ी आते हैं। और न जाने क्या क्या। आप पढ़ लेना, कभी पढ़ना हो। मैं तो कहूंगा नहीं पढ़ना, पढ़ना तो भगवान को पढ़ना, इनको क्या पढ़ना। लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते। क्या बात, कहती क्या है? तो भले ही संतान हो जाए लेकिन उसका लालन पालन करना भी कठिन है। देखो, माताओं को बच्चों का पालन पोषण करने में आनंद मिलता है। ये कहती है कि कौन झंझट पाले, सुंदर श्रृंगार किया, बढ़िया साड़ी पहनी, बच्चे को बिठाया, गीला कर दिया। ये भगवान, बहुत झंझट है, हमको नहीं करना विवाह, या हमको नहीं करना बच्चे पैदा। सखी ने कहा हमको क्यों सुना रही, मत खाओ। बोले नहीं खाएंगे तो पति को जवाब क्या देंगे, झंझट दोनों है ना। उनको मैंने कह दिया है कि खा लिया है तो कुछ तो हो। बोले तुम्हारी झंझट तुम जानो। सखी चली गई, इसके बहन थी, उसके संतान थी, लेकिन पैसा नहीं था। इसके पास पैसा था लेकिन संतान नहीं थी। भगवान बैलेंस बना के रखते हैं, एक को धन, एक को पुत्र। धुंधुली ने कहा कि तुम्हारे बच्चा होने वाला है, वो तुम हमको दे देना, पैसा हम तुमको दे देना, लेकिन कहना तुमको ये पड़ेगा कि वो मेरा पुत्र है। अंदर ही अंदर में साठगांठ किया और धुंधुली ने अपनी बहन के पुत्र को अपना बना के प्रस्तुत कर दिया। फल का क्या करें, गाय को खिला दिया। महात्माओं की दी हुई चीज कहीं भी जाए वो निरर्थक नहीं जाती, वो अपना असर दिखाती ही है। धुंधुली ने जिसे अपना पुत्र बनाया, बता करके प्रस्तुत किया, उसका नाम धुंधुली ने रखा, मेरा बेटा है। इसलिए क्या होगा, धुंधुकारी, धुआं पैदा करने वाला, अज्ञान पैदा करने। और क्या किस्मत महात्मा के फल ने कमाल किया। गाय ने खाया था, गाय के भी बछड़ा हुआ, बछड़ा नहीं मनुष्य का पुत्र हुआ। कान सिर्फ गाय के थे। धुंधुकारी, इन्होंने आत्मदेव ने नाम रखा गोकर्ण। गांव में कहावत है, आपने जरूर सुनी होगी, ऊंट के पांव पालने में ही दिख जाते, बचपन में मालूम पड़ जाता है कि कौन कैसा बनने वाला है। यहाँ वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखल। गोकर्ण पंडित ज्ञानी महान, क्योंकि ये महात्मा के प्रसाद थे। और धुंधुकारी महादुष्ट, बेईमानी से आया, धोखे से आया, कपट, छल कपट की पैदाइश, वैसा ही बना।
हम कहीं धुंधुकारी न बने। सुन लीजिए, धुंधुकारी कैसा है? स्नान शौच क्रियाहीनो, वो नहाता नहीं था, तो जो नहीं नहाते हैं धुंधुकारी। हाँ, कई लोगों को मैंने देखा, वो खाली सेंट लगाते रहते, नहाते नहीं। बदबू नहीं आना चाहिए, ज्यादातर विदेशी तो ऐसे ही करते। स्नान शौच क्रियाहीन, पवित्र भी नहीं। दुर्भक्षी, जो मिले सो खा लिया। क्रोध वर्धिता, क्रोध बढ़ाने वाली चीजें खाता था। दुष्परिग्रह करता च, जिन चीजों की घरों में जरूरत नहीं उन चीजों को रखता था। जैसे आजकल लोग कुत्ते रखते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता क्यों रखते। कई लोग रखते, जरूरत हो तो रखो। अच्छा देखो, कुत्ते को मकान की रक्षा के लिए रखना है तो रखो, लेकिन घर की थाली में खिलाने के लिए मत रखो। यार बंगले भी है, मुंबई में तो बंगले बहुत कम, फ्लैट है, आदमी को रहने के लिए जगह नहीं, कुत्तों को रखते हैं। बच्चों को घुमाने के लिए समय नहीं, कुत्तों को घुमाने ले जाएंगे सुबह सुबह। बच्चों के लिए टाइम नहीं होता उनके पास, कुत्तों के लिए टाइम। गाड़ी में बैठेंगे तो कुत्तों को गोद में बिठाएंगे, अपनी रिश्तेदारी निभा रहे हो ऐसा लगता है। मुझे बड़ा अजीब लगता है, कैसे इंसान। दुष्परिग्रह करता च शव हस्तेन भोजनम, बाएं हाथ से खाता, शव हस्ते हैं। आपके बच्चे बाएं हाथ से खाते हो, आदत बदलने की कोशिश करना चाहिए। यह हाथ खाने के लिए भगवान ने बनाया है, उसी से कोशिश करवाना चाहिए, सुधार सकते हैं आप। और शव हस्त का मतलब दूसरा भी होता है, जो हाथ दान नहीं देता वो मुर्दे का हाथ, उसका हाथ से लिया हुआ धन नहीं खाना चाहिए। चौरा सर्वजन द्वेषी, चोरी करता था, सबसे द्वेष करता था। परवेश्म प्रदीपक, दूसरों के घर में आग लगा देता था। छोटे छोटे बच्चों को ले जाए खिलाने के लिए, कुएं में डाल करके आ जाए। हिंसक था, शस्त्र धारण करता था, दीन दुखियों को परेशान करता था। और वेश्या के संग में उसने सारी संपत्ति को लुटा दिया, समाप्त कर दिया। पैसा खत्म हो गया, पिताजी से कहा पैसा दो, अब सब लुटा दिया, अब कहां से दें? पिताजी ने कहा पैसा नहीं है। पिताजी को खींच के थप्पड़ मारा, कल तक पैसे का इंतजाम कर लेना, नहीं तो बहुत मारूंगा। पिताजी दुखी हो गए, क्या बोले? इससे तो अच्छा ये नहीं होता तो बढ़िया। आप याद करो, एक दिन रो रहे थे कि लड़का नहीं है, जी के क्या करेंगे, मर जाना अच्छा है। और आज लड़का हुआ तो अब क्या कहते हैं, जी करके क्या करेंगे, इससे तो अच्छा है मर जाए। फिर मरने के लिए चले, लेकिन मरने से कुछ मिलता नहीं है, इसलिए मरने का दिमाग में ख्याल आए तो टाल देना। मरने का ख्याल दिमाग में आए तो टाल देना, उसकी जगह क्या करना, उसकी जगह किसी संत के पास जाने का उपाय करना। अगर संसार में कोई रास्ता न दिख रहा हो तो संत के पास जाओ, महापुरुष के पास जाओ, महात्मा के पास जाओ। पहले मरने जा रहे थे तो महात्मा ने बचाया, इस बार मरने जा रहे तो किसने बचाया? महात्मा के फल ने बचाया। गोकर्ण आ गया, गोकर्ण ने बचाया, उपदेश किया। उपदेश सुने आप, उससे पहले आइए संकीर्तन करें, थोड़ा कीर्तन करें। बहुत प्यारा संकीर्तन, मुझे बहुत पसंद है। राधे 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 रटो चले आएंगे आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधा रानी 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 चंदा है चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी। राधा रानी चंदा है चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी। ओ राधा रानी चंदा है चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी। राधा रानी चंदा है चकोर है बिहारी, चकोर है बिहारी। राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे जय श्री राधे 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 जय श्री राधे राधा रानी 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 चंदा है चकोर है बिहारी चकोर है बिहारी राधा रानी चंदा है चकोर है बिहारी चकोर है बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधा रानी 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 मिश्री है तो स्वाद है बिहारी स्वाद है बिहारी राधा रानी मिश्री है तो स्वाद है बिहारी स्वाद है बिहारी जय राधा रानी मिश्री है तो स्वाद है बिहारी स्वाद है बिहारी राधा रानी मिश्री है तो स्वाद है बिहारी स्वाद है बिहारी राधे 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 जय श्री राधे 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 राधा रानी 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 मिश्री है तो स्वाद है बिहारी स्वाद है बिहारी राधा रानी मिश्री है तो स्वाद है बिहारी स्वाद है बिहारी राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी राधा राधे रटो चले आएंगे बिहारी आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहार राधा रानी 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 सागर है तरंग है बिहारी तरंग है बिहारी राधा रानी सागर है तरंग है बिहारी तरंग है बिहारी राधा रानी सागर है बिहारी राधा रानी सागर है तरंग है बिहारी तरंग है बिहारी राधे 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 जय श्री राधे 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 राधा रानी 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 सागर है तरंग है बिहारी तरंग है बिहारी
राधा रानी सागर है तरंग है बिहारी, तरंग है बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधा रानी 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 राधे 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 जय श्री राधे। राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधे 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 जय श्री राधे। राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधा रानी राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 जय श्री राधे। राधा रानी 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 राधा राधे राधे रटो चले आएंगे आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी। राधे राधे तो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे चले आएंगे चले आएंगे बिहारी। भगवान की जय, भगवान की जय। कल संसारो दुःखरूपी मोहः सुता कस्य धनं कस्य श्रीवाञ्जलितेन पुत्र दुख से दुखी अपने पिता को देखकर गोकर्ण ने उपदेश किया। क्या कहा? असार कल, ये भागवत का पहला उपदेश महात्मा से ही शुरू हो जाता है। असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहतः, ये संसार असार है, सार नजर आता है, नाम में भी सार नजर आता है। संसार सम्यक सार धोखा है सबसे बड़ा। असार खलु संसारो दुख रूपी विमोहका, मूलतः दुख रूप है। आप क्यों दुखी हो रहे हो? कहा बेटे के कारण, पुत्र के कारण। लेकिन आप सब जानते हैं कि आत्मदेव जिसे अपना पुत्र समझ करके दुखी हो रहे हैं वो उनका है ही नहीं, माना हुआ है। गोकर्ण ने इसी बात को समझाया। कौन किसका बेटा, कौन किसका धन, सब मोह के कारण ऐसा प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है। आप दुखी मत हो। क्या करें? सर्वम त्यक्त्वा वनं व्रजेम, सब कुछ छोड़ करके आप वन में चले जाएंगे। लेकिन वन में जाके क्या करेंगे? पेड़ के नीचे बैठेंगे, करेंगे क्या? आत्मदेव को गोकर्ण ने उपदेश किया कि वन में जाने के बाद क्या करना चाहिए। यहाँ एक बात समझने की है कि आत्मदेव बहुत विद्वान हैं, बड़े विद्वान हैं, सर्ववेद विशारद हैं, द्वितीय भास्कर हैं, लेकिन अपना कल्याण कैसे करें ये उनको समझ नहीं, उनको नहीं पता। इसका मतलब क्या हुआ?
आदमी कितना भी समझदार हो, कितना भी योग्य हो, कितना भी बुद्धिमान हो, अपनी मुक्ति का उपाय उसको खुद नहीं समझ में आता। गोकर्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया। गोकर्ण ने उपदेश किया, हे स्तिमान सरुदरे विमतिं तुजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। उपदेश किया, शुरू में वेदांत का उपदेश किया, ध्यान देना, ज्ञान का उपदेश किया। देहे स्तिमान सरुधिरे, ये शरीर हड्डी मांस खून इनका बना हुआ है, ये तुम्हारा नहीं है, इससे तुम अलग हो। इसमें झूठा अभिमान करके रखा है कि मैं हूं, इसको छोड़ो। देहे स्तिमान सरुधिरे अभिमतिम, जो माना हुआ है कि मैं हूं, उसको छोड़ो। ये भागवत में ऐसा वर्णन है। आत्मदेव ने कहा कि बड़ी ऊंची बात है, थोड़ा ऐसी बात कहो जो मेरी समझ में आए। जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच, ये तो समझ में आएगा। ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, मेरा बेटा है, मेरा घर है, ये मेरा मेरा करते हो ना, ये छोड़ो। ममतां विमुंच, असल में जो तुम्हारा है उसे तुमने पहचाना नहीं, और जो तुम्हारा नहीं है उससे तुमने संबंध जोड़ ली, इसको छोड़ो। आत्मदेव ने कहा यह भी कठिन है, क्योंकि बचपन से जिसे अपना मानते चले आ रहे हैं, एक झटके में छूट नहीं सकता। इसे छोड़ने का कोई दूसरा उपाय है? एक उपाय है, क्या? पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठम। संसार नश्वर है, संसार प्रतिक्षण खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। ये फूल है, सुंदर दिख रहा है, कब तक? कुछ घंटों तक। कल ये ऐसा ही दिखेगा? नहीं, खत्म हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, सुंदरता भी खत्म हो जाएगी, पुष्प भी खत्म हो जाएगा। ये थोड़ा जल्दी खत्म होता है, इसलिए हमको समझ में आ जाता है। खत्म ये भी होगा, लेकिन थोड़ा समय लेगा। खत्म पत्थर भी होगा, लेकिन थोड़ा समय लेगा। सारा संसार ऐसा ही है, बह रहा है, समाप्त हो रहा है। उस नश्वरता को देखो, पश्यानिशम, देखो, देखो। पश्यानिशम जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्य राग रसिको। जब आप संसार की नश्वरता को देखना आपको आ जाएगा, संसार से वैराग्य हो जाएगा, छूट जाएगा। संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूट जाएगा। ये फूल सुंदर है, आप रखे हुए हो, काला पड़ जाएगा तो रखोगे? उठा के फेंक दो। अच्छा, फेंकने के बाद कष्ट होगा? नहीं होगा, संसार छूट जाएगा। लेकिन ध्यान देना, सिर्फ वैराग्य से भी कुछ नहीं होता है। सिर्फ वैराग्य से, सिर्फ छोड़ने से भी कुछ नहीं होता है। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। यहां बहुत बढ़िया एक बात कही, वैराग्य राग रसिको। वैराग्य में भी एक आनंद है, त्याग में भी एक रस है। उस रस के रसिक हो जाओ, त्याग के रस के रसिक हो जाओ। त्याग में आनंद है, त्याग में रस है। हाँ देखो, कभी गौर करना, कभी गौर करना। आप किसी को चाराना पैसा देते हो, अब तो चाराना बंद हो गया, 50 पैसा देते हो, 1 रुपया देते हो, तो जो देने का आनंद है ना, वो 1 लाख रुपए लेने में नहीं मिल सकता। कभी देखना, अनुभव करो, देने की जो अनुभूति है कमाल की। छोड़ने में आनंद मिलता है। मैं बहुत सारी चीजें ऐसी जानता हूं जिसमें छोड़ने में आनंद मिलता है, मैं बताऊंगा नहीं, आप कभी अनुभव करना। बहुत सारे त्याग में आनंद, उसके रसिक हो जाओ। लेकिन सिर्फ छोड़ने से ही सब कुछ नहीं होगा। भव भक्ति निष्ठा। आप जब चलते हो तो क्या करते हो? एक पैर नीचे रखते हो, दूसरा उठाते हो, तो दोनों एक साथ उठा लेते हो। एक उठाते हो, एक रखते हो। आपने संसार को छोड़ दिया, पकड़ा किसे? अगर पकड़ने के लिए कोई दूसरा नहीं है तो गिर जाओगे। इसलिए संसार को छोड़ा तो पकड़ने के लिए कोई आधार चाहिए। तो संसार को छोड़ने से पहले परमात्मा को पकड़ो। परमात्मा को पकड़ोगे, संसार छूटेगा तो गिरोगे नहीं। इसलिए जितने भी त्याग के अभिमान करने वाले लोग हैं,
जिन्होंने अपने आप को परमात्मा से नहीं जोड़ा वो धड़ाम से गिरते हैं, उनका पतन होता है। भव भक्ति निष्ठ, भक्ति निष्ठ होता है, प्रेम करो। सिर्फ त्याग से कुछ नहीं होता। संसार को छोड़ने से ही अगर परमात्मा मिल जाता होता तो सभी पागलों को भगवान मिल जाने चाहिए। पागलों के पास में संसार है? पागल संसार में आसक्त रहते हैं? पागल संसार के लिए रोते हैं? नहीं। त्याग महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ त्याग से कुछ नहीं होता। कई लोग वो समझते हैं तो त्याग से ही सब कुछ होता है। त्याग त्याग। मैं आपको एक घटना सुनाऊं। लोग अपनी धारणा से महात्मा को बांधते हैं। लोग सोचते हैं महात्मा ऐसा होगा, ऐसा ऐसा होगा, ऐसा नहीं है तो महात्मा नहीं है। ऐसा घोषित भी कर देते हैं, बोल भी देते हैं, बिना समझे बोल देते हैं ये महात्मा नहीं हो सकता। मैं बड़ौदा में था, एयरपोर्ट पे था, पुरानी बात है। तो मैं तो ऐसे ही रहता हूँ जैसे आप देख रहे हैं, चश्मा भी लगाया, घड़ी भी पहना। एक सज्जन मुझे देख के बोलने लगे किसी और से, संत तो संत होते हैं, संत तो वो है जो विरक्त, संत तो वो है जो कपड़े न पहने। मैं तो कपड़ा भी पहनता हूँ, ठीक ही ठाक पहनता हूँ। जो कपड़े नहीं पहने वो महात्मा। मैं सुन रहा था, कह रहे थे दूसरे, चश्मा नहीं पहनता वो महात्मा। मैं ये भी पहने था, फिर बोले जो घड़ी नहीं पहनता वो महात्मा। मैं वो भी पहनता। जो टीवी नहीं देखता वो महात्मा। मुझे नहीं मालूम, उन्हें पता था कि नहीं, लेकिन मैं देखता हूं। टीवी नहीं देखता वो महात्मा। ऐसा उन्होंने बहुत कुछ कहा। चप्पल नहीं पहनता वो महात्मा। सुनता रहा। संयोग की बात, एक आदमी वहीं एयरपोर्ट का कर्मचारी रहा, बाहर बैठे थे हम लोग, एयरपोर्ट के बाहर लॉन में, कुत्ता घुमाते हुए लाया अपने। मेरे से नहीं रहा गया तो मैंने उस सज्जन से कहा कि भाई तुम जैसा जैसा कह रहे हो सारे गुण इस कुत्ते में है, तुम्हारा गुरु यही है। ये कपड़े भी नहीं पहने, कुत्ता कपड़ा पहने, चश्मा भी नहीं लगाए, जूते चप्पल भी नहीं पहनता, घड़ी भी नहीं पहने, टीवी भी नहीं देखता। समझ में आया? क्या सोचते हैं? हमने कहा उलझा के रखा है अपने आप को, ये नहीं सब देखते हैं। किसको हमने माना है, किसको हमने समझा है? जो घड़ी पहन ले वो महात्मा नहीं, ये कैसे समझ लिया? अथवा जो घड़ी नहीं पहनता है वो महात्मा। बहुत सारे गरीब बेचारे ऐसे हैं जिनके पास में घड़ियां नहीं है, क्या ये सब महात्मा है? बहुत सारे ऐसे अंधे हैं जिनको आंखें ही नहीं है, चश्मा की तो बात छोड़ दो, वे सब महात्मा। फिर तो अंधे सब महात्मा हो जाना चाहिए। सारे सूरदास महात्मा, सब सूरदास जो है पूजने वाले हो जाते हैं। त्याग की बात अलग है, समझने की जरूरत है। आत्मदेव ने कहा महाराज ये भी थोड़ा कठिन है, कोई दूसरा साधन नहीं है, है? धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। धर्म की सेवा करो, धर्म का सेवन करो। सेवन जानते हैं? जैसे कहते हैं ना औषधि सेवन करो, औषधि को लो, ऐसी धर्म को अपने जीवन में आचरित करो। धर्म का सेवन करो। धर्म का मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है, धर्म का मतलब है कर्तव्य। आप यहाँ क्यों आए, ये जिस दिन समझ में आ जाएगा वही वास्तव में धर्म का सेवन है, नहीं तो कुछ धर्म का सेवन नहीं। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। ये आगे की पंक्ति भी ध्यान देना। धर्म का सेवन करो, लौकिक धर्मों को छोड़ो। अच्छा, लोग लौकिक धर्मों को पकड़े रहते हैं, ये भी जिम्मेदारी है, ये भी जो कब तक, उसकी समय सीमा होनी चाहिए, निर्धारित होनी चाहिए। हमारे महात्मा कहते हैं पक्षियों को मालूम है कि उन्हें कब तक दाना देना है, जब तक वो उड़ना नहीं जानते। गाय को मालूम है कि बछड़े को दूध कब तक पिलाना है। सबका अपना अपना निर्धारित समय है। एक आदमी ही ऐसा जानवर है जो असीमित काम करता है, जिंदगी भर निर्वाह करता है। पहले बच्चों को देखता है, फिर बच्चों के बच्चों को देखता है, फिर उनके बच्चों को देखता है। ये जब तक मर नहीं जाता तब तक वो लाइन बनाता ही रहता है, ये भी मेरे, ये भी मेरे। कब तक? इस श्रृंखला को तोड़ना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए। त्यज लोक धर्मान। मैं आपसे पूछता हूं, आपका जब जन्म हुआ तो क्या किसी पति के लिए हुआ? क्या किसी पत्नी के लिए हुआ? क्या किसी बच्चे के लिए हुआ? जब जन्म हुआ तो आप कुछ नहीं जानते थे। जिस समय जन्म हुआ उस समय एक ही उद्देश्य था, परमात्मा से मिलना है।
गर्भ में कुछ ऐसी ही प्रतिज्ञा की थी, लेकिन आने के बाद सारा संसार बसा लिया और जिसने आपको भेजा था उसी को भूल गए। और जब कोई महात्मा याद दिलाने के लिए आया कि भाई गर्भ में कुछ प्रतिज्ञा किया था उसको याद करो, तो कहने लगे महाराज ये भी तो जिम्मेदारियां हैं, इनको भी तो निर्वाह करना चाहिए। ये लो, अपने बनाए हुए संसार पर ज्यादा आसक्ति, कैसे लोग छोड़ो, अभी मत छोड़ो, लेकिन जब छोड़ने का मौका आए तो समय भी मत लगाओ, तुरंत छोड़ दो। सेवस का महाराज ये भी बड़ा मुश्किल है, छूटता नहीं जल्दी। कोई और सरल साधन, सरल से सरल बता रहे हैं। सेवस्व साधु पुरुषां जहि काम तृष्णा। माताओं की सेवा करो, ये तो सरल है, कर सकते हो। कहा महाराज ये तो कर सकते हो, ये तो कर सकते हो ना। संतों की सेवा करो, जितना मौका लगे सेवा करो, कर सकते हो। लेकिन ध्यान रखना कैसे सेवा करना चाहिए, कैसे? जय काम तृष्णा। संतों की सेवा करो लेकिन बिना किसी कामना के, निष्काम भाव से सेवा करो, संपूर्ण कामनाओं को। बोले महाराज फिर नहीं होगी। कोई और सरल साधन, एक साधन और बताया, वो भी ध्यान से सुनो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। आपके पड़ोस में लोग अच्छे रहते हैं कि बुरे रहते हैं मत देखो। आपका पड़ोसी अच्छा है या बुरा, उसके गुण भी मत देखो, उसके दोष भी मत देखो, तुरंत त्याग कर दो। जय अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु आशु मुक्त्वा। अभी छोड़ो। किसी का गुण तो देखना चाहिए। हमारे एक महात्मा हुए अखंडानंद जी महाराज, वृंदावन वाले, बड़ी बढ़िया बात की। कहा गुण भी नहीं देखना चाहिए। साधक को दूसरे के गुणों से मतलब नहीं, साधक को दूसरे के अवगुण से मतलब नहीं। पड़ोसी के घर में खीर बनी हो, रसगुल्ला बना हो, क्या लेना देना तुम्हें? तुम्हें तो वही खाना है जो तुम्हारे पास है, देखने की जरूरत नहीं। किसी में गुण है, भगवान ने उसको दिया, किसी में अवगुण है।